तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, नूर का नगीना, शबे अशरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुपुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रवाहुना फ़ीदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकश पना में दुरूद व सलाम का दिया पेश करिए। पढ़े बाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नवाब थे, नवाब साहब, वो हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। उनका एक गुलाम था, उसका नाम था बर्रा। बर्रा बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उससे सब मजाक किया करते थे। होता नहीं है जो सीधा साधा इंसान होता है उससे सब मजाक किया करते हैं, इसी तरह बर्रा से सब मजाक किया करते थे। नवाब साहब को अल्लाह ताला ने हज की तौफीक दी। नवाब साहब हज के लिए चले। उन्होंने कहा, यार सफर में सुस्ती रहेगी, सफर में सादगी रहेगी, मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए बर्रा को भी साथ ले चलते हैं। ऐसे चलते चलते हंसी मजाक होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी, तो सफर आसान हो जाएगा, तो एंजॉय करते हुए चले जाएंगे। पहले का सफर होता था, कश्तियों का सफर होता था, बहुत दिन लग जाते थे जाने में, बल्कि पहले के लोग इसी उम्मीद से जाते थे कि हमें वापस नहीं आना है, और अपने साथ कफन लेके जाते थे ताकि रास्ते में किसी का इंतकाल हो गया तो उसी कश्ती में नहला धुला के समंदर में डाल देंगे। पहले का सफर बहुत दिन तक रहता था। अब का सफर तो बहुत आसान है। एयरपोर्ट पहुंचाने वाले अपने घर नहीं पहुंचते और आदमी जिद्दा पहुंच जाता है। तो नवाब साहब जो थे, उनका जो गुलाम था, अब वहाँ मक्का मुनव्वरा पहुंचे, हज हो गया, मदीने मुनव्वरा पहुंचे। उनका जो गुलाम था वो पढ़े लिखे नहीं था, वो समझता था, हुजूर ने फरमाया है, हुजूर का इरशाद है, वजबतहु शफाअती, जो मेरे शहर में आया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब जब नवाब और उसके साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार में पहुंचे तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो हुजूर की शफाअत मुबारक, हुजूर ने हमारी शफाअत कर दी, मुझे मिल गई शफाअत। अब रूम पर पहुंचे, फिर यही कह रहे थे, मुबारक हो हुजूर की शफाअत मुबारक, हुजूर ने हमारी शफाअत कर दी। अब बर्रा समझते थे कि शफाअत के लिए कोई चिट्ठी मिलती होगी, कोई खत मिलता होगा, कोई रुक्का मिलता होगा। तो बर्रा ने कहा नवाब साहब से कि तुम्हें मिल गई शफाअत? तो नवाब ने कहा, हाँ हमें तो मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। तो बर्रा ने कहा, हमें तो नहीं मिली, आपको मिल गई? तो उन्होंने कहा, हाँ हमें मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। बर्रा हो गया सीरियस। तो नवाब साहब ने इस सीरियस मामले को मजाक में ले लिया। कहा, अच्छा तुम्हें नहीं मिली शफाअत, ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो। तो बर्रा ने कहा, अच्छा आपको मिल गई शफाअत और हमें नहीं मिली। फिर दौड़ते भागते हुजूर के दीवार में पहुंचते हैं, सुनहरी जालियों के सामने पहुंचते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहती है, आका मैं तो समझता था कि सिर्फ दुनिया में ही अमीर और गरीब में फर्क होता है। आका आपने भी अमीर और गरीब में फर्क किया। आका आपने नवाब और उसके मालदार साथियों को नवाजा और मुझ जैसे गरीब को भूल गए। आका आपने उनको नवाजा और मुझे भूल गए। क्योंकि हुजूर का फरमान है, वजबतहु शफाअती, जो मेरे शहर में आया उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। तो
मुझे शफाअत दीजिए, अभी दीजिए, इसी वक्त दीजिए। रोने लगे। फिर सुनहरी जालियों से दस्ते मुबारक निकलता है, यानी हाथ मुबारक निकलता है, और उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें कलमे नूर से लिखा था कि बर्रा जहन्नम से आजाद है, और मैंने उसकी शफाअत कर दी। सुभान तो अल्लाह। नवाब साहब रोने लगे। फिर बर्रा खुश होकर चौकड़ियां मारता रूम पर पहुंचा। कहने लगा मुझे भी मिली शफाअत, मुझे भी मिली शफाअत। तो नवाब ने कहा अच्छा तुम्हें भी मिल गई शफाअत? तो बर्रा ने कहा हाँ लो देखो हमें भी मिल गई शफाअत। लेटर दिखाने लगे, कहने लगा लो देखो हमें भी मिल गई शफाअत। नवाब ने देखा कि उसमें कलमे नूर से लिखा था बर्रा जहन्नम से आजाद है, और मैंने उसकी शफाअत कर दी। नवाब साहब रोने लगे, कहने लगे बर्रा तू तो हमसे बाजी ले गया। मांगने का जो अंदाज था हुजूर ने उसके मुताबिक उसको नवाजा। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, मगर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब कोई नात पढ़ता है मदीना याद आता है, जब कोई नात पढ़ता है मदीना याद आता है, और दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है, मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। आप लोग दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े बावज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना सरमदना बदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलों मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे रब, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उस इनाम में क्या अता फरमाते हैं? जवाब मिलता है, मेरे रब ने जवाब दिया कि मैं उसे एक बेटी अता फरमाता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और भी ज्यादा खुश हो तो इस इनाम में क्या अता फरमाएंगे? मेरे जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता फरमाऊंगा, मैं उसे एक और बेटी अता फरमाऊंगा, और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसानियत की बुनियाद औरत, रे से रानाइशी कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। और आज भी अपना लोहम मनवाती हो, तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती मुंसिफ भी हो। सच तो ये है कि हर जमाने की तुम रगे जान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह।